नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास के काव्य शास्त्र से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की। इसमें से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न है इसमें, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रानंदन पंत की कविता में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। आंसर है इसका मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। छायाधर प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं तेज सिंह, पंकज बिष्ट, जयप्रकाश करदम, अशोक मिश्र। अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं तेज सिंह। आगे बढ़ते हैं। कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अज्ञेय, बद्री विशाल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? धर्मवीर भारती। छायापथ किस विधा की रचना है? एकाकी, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपुत। जी, छायापथ किस विधा की रचना है? आंसर है गद्य काव्य है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? ये देखो यूपी जीडीसी 2008 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंददास, परमानंदास, कुंभनदास, तुलसीदास। आंसर है कुंभनदास। कुंभनदास ने कहा भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह कुंभनदास की उक्ति है। सही युगम का चयन कीजिए। टीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। सही युगम का चयन करना है इसमें। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान का प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 348। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अनुच्छेद 348 में। 348 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अधिनियमों विधेयकों की आदि भाषा से संबंधित है, हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा काम संसद में। तो इसमें अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में और अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1992, 1993, 2003 में, 2004 में। आंसर बताएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? आंसर है 2003 में। 2003 में सम्मिलित किया गया था बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। कुडज निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुडज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह इसका प्रकाशन कुटज का
1947 ईस्वी में हुआ। बाद में इस निबंध को अशोक के फूल में संकलित कर दिया गया था, निबंध संग्रह में। अगला प्रश्न है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? धर्मांतरण, पर्यावरण, शिक्षा, राजनीति। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? यह केंद्रित है राजनीति पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? अरुण महेश्वरी, रविंद्र कालिया, सुधीर पचौरी, अरुण कमल। आंसर है सुधीर पचौरी। सुधीर पचौरी वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं। पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस से जरूर एक क्वेश्चन आता है। इसका आंसर है सी, पर्याय, पालियाय, पालियाली, पाली। पाली पद की बहुमान्य उत्पत्ति है। पर्याय, पालियाय, पालियाली, पाली। आंसर सी। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में जीडीएस यूपी में। कच्चायन, पतंजलि, पाणिनि, हेमचंद्राचार्य। आंसर है कच्चायन। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है कच्चायन। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 4, 2, 5। आप भी कमेंट बॉक्स में बता चलिए आपकी कितनी तैयारी है। आंसर दीजिए। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 2। कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे। 2 भेद हैं। पहला है सरल क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया। ये व्याकरण में से है, याद होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। ये, रे, ले, वे व्यंजनों को कहते हैं। ये भी देखो आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए इसमें। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये, रे, ले, वे व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आंसर बी। सदियों का संताप किस कवि की कृति है? जयप्रकाश कदम, मोहनदास नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सुशीला टागभोरे। सदियों का संताप किस कवि की कृति है? आंसर बताएं। सदियों का संताप कृति है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ 1989 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया? टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका बंटी, महाभोज, यही सच है, स्वामी। मनु भंडारी ने अपनी महाभोज, आंसर है महाभोज कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया। आंसर महाभोज। आगे बढ़ते हैं। देवरचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। आश्रयदाता आजम शाह की प्रशस्ति, रसों का विवेचन, नायिका भेद, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। 1960, 1961, 1962, 1963। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई? आंसर बताएं इसका। आंसर है इसका 1961 ईस्वी में हुई। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। आगे बढ़ते हैं। लाठी शब्द का अर्थ है सहारा। अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? 2012 में आया हुआ प्रश्न है। अर्थापकर्ष, अर्थोत्कर्ष, मूर्तिकरण, अमूर्तीकरण। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की अमूर्तीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। आंसर डी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। यूजीसी नेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 स्वर 39 व्यंजन, 12 स्वर 34 व्यंजन, 15 स्वर 41 व्यंजन, 14 स्वर 36 व्यंजन। आंसर है 13 स्वर 39 व्यंजन। टोटल है 52। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 13 स्वर और 39 व्यंजन। टोटल है 52। अकाल में सारस किस कवि की कविता का संग्रह है? चंद्रकांत देवताले, उदय प्रकाश, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी। अकाल में सारस किस कविता का संग्रह है? आंसर है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह ने अकाल में सारस कविता का संग्रह किया। कौन से वर्ष में किया इसका प्रकाशन? 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ सन 1840 ईस्वी में, सन 1826 ईस्वी में, सन 1830 ईस्वी में, सन 1844 ईस्वी में। यूपी पीजीटी में 2000 में आया हुआ प्रश्न है। बताएं इसका आंसर। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ सन 1826 में, 30 मई 1826 में। और यह इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। शुक्ल। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। यह हिंदी भाषा में था। हिंदी का पहला पत्र था ये उद्दंत मार्तंड। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? पीजीटी 2004 में आया हुआ है यूपी में। खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रजभाषा में, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएं इसका।
आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? आंसर है इसका ब्रजभाषा में। बुद्धचरित्र नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद किया आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का, इसका बुद्धचरित्र में नाम से। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मुंबई से, बनारस से, दिल्ली से, जयपुर से। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? आंसर है बनारस से, और इसके संस्थापक थे मुंशी प्रेमचंद्र। और कब प्रकाशित हुआ? यह हुआ था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल सर्गों खंडों की संख्या है? यूपी जीडीसी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर है 57, 56, 55, 54। पद्मावत का मैंने पिछली क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। किसने लिखा, कब लिखा, कितने सर्ग हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पद्मावत में कुल सर्गों और खंडों की संख्या है 58 है, इसमें 57 गलत है। आगे बढ़ते हैं। और इसकी रचना हुई थी 1540 में। पद्मावत की रचना 1540 में हुई, और किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की वाणी हूँ सो जानिए, यह किस कवि की उक्ति है? ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की वाणी हूँ सो जानिए, यह किस कवि की उक्ति है? भारतेंदु, भिकारीदास, देव, पद्माकर। आंसर है भिकारीदास। भिकारीदास ने कहा, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबीर की वाणी हूँ सो जानिए, यह है भिकारीदास की उक्ति है। बोलगा से गंगा विद्या की दृष्टि से। आंसर आंसर कथा, निबंध संग्रह, यात्रा, संस्मरण। आंसर बताएं इसका। जीडीसी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोलगा से गंगा विद्या की दृष्टि से है, क्या है ये? नाटक है, कथा है, निबंध संग्रह है, यात्रा, संस्मरण है। आंसर दें इसका कमेंट बॉक्स में। आंसर है इसका कथा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरकृत ब्रह्मगीत को, सूरसागर को, सूरसारावली को, साहित्य लहरी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? ध्वनि काव्य माना है सूरकृत भ्रमर गीत को। आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नेमिल राय, माता प्रसाद, कंवल भारती, सूरजपाल चौहान। झोपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद की आत्मकथा है। आंसर इसका माता प्रसाद हो जाएगा, और इसका प्रकाशन हुआ 2002 में।
झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं माता प्रसाद। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? 10, 11, 12, 13। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? आंसर है 12। 12 नियम है। बाद में 1987, 2007 और 2011 में संशोधन किए गए। लेकिन मूल नियम 12 ही हैं। आंसर सी। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो यह है 12। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है इसका अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 348 में है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बांग्ला भाषा से, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा से। यूपीजीडी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। आंसर डी। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, आंसर है इसका डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? तुलसीदास, सूरदास, धनानंद, रसखान। साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? आंसर है धनानंद। धनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राघव चेतन का संबंध राम कथा से है, कृष्ण कथा से है, संत काव्य से है, पद्मावत से है। राघव चेतन का संबंध किससे है? राघव चेतन यह चित्तौड़ के राजा रतन सेन के दरबार में था और इसका आंसर है पद्मावत से। और ये कौन था? ये ब्राह्मण था। ब्राह्मण था राजा रतन सेन के दरबार में। आंसर इसका हो जाएगा पद्मावत से।
आगे बढ़ते हैं। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद, सेवागम, रहस्यवाद, विशिष्टाद्वैत। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है सेवागम। आंसर है बी। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपातुला प्रयोग, पिंगल वर्णन। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। आंसर ए। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बिहारी, बोधा, मतीराम, ठाकुर। आश्रित कवि बताना है। आंसर है सी, मतीराम। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि मतीराम था। आंसर सी। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ उसका नाम था हिंदी व्याकरण। आंसर सी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, गुप्त लिपि से। आंसर है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि का मतलब है गधा के मुख से निकली हुई वाणी। अगला प्रश्न है सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? उद्देश्य, प्रतीच्य, प्राच्य, दक्षिणात्य। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के अंदर रखा है? शाखा बतानी इसमें है। आंसर से प्राच्य के अंदर रखा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंदर पूर्वी हिंदी को प्राच्य शाखा के भीतर रखा गया है। सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता? नहीं बताना इसमें। वचन, लिंग, पुरुष, कारक। सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता? आंसर है बी, लिंग के कारण से नहीं होता। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? 8, 9, 7, 6। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? आंसर है 7। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जसवा केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज गिरेसन, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। आंसर है जसवा केटलर। ये नीदरलैंड के विद्वान थे। और इन्होंने व्याकरण की रचना लगभग 1698 ईस्वी में की। 1698 ईस्वी में व्याकरण की रचना की जसवा केटलर। सही आंसर ए। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? मासिक, पाक्षिक,
दैनिक, साप्ताहिक। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? साप्ताहिक था। अब पहले भी आ चुका है प्रथम समाचार पत्र हिंदी का कौन सा था, हमने पीछे पढ़ा। हिंदी का बताना, तो वो है उदंत मार्तंड। ये साप्ताहिक पत्र था। कमेंट बॉक्स में बताते चलिए आंसर, आपकी कितनी तैयारी है इससे पता चल जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? असंगत बताना है। यूपी पीजीटी 2004 में आया हुआ है। अफसोस फारसी, कैची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। असंगत है कारतूस अंग्रेजी। प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान दे था कि उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी? दुविधा, अनेको हिटलर, बनिया का चाकर, साधु की कमाई। प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान दे था की कहानी का नाम है दुविधा। इस पर एक फिल्म बनाई गई है अमोल पालेकर ने। आगे बढ़ते हैं। अपरूप का कवि कहते हैं जयशंकर प्रसाद को, विद्यापति को, बिहारी को, निराला को। अपरूप का कवि कहते हैं जयशंकर प्रसाद को, विद्यापति को, बिहारी को, निराला को। तो आंसर है विद्यापति को। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, रत्नावली, विशस्य विषमोष धीम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है वरन अनुदित नाटक है रत्नावली। रत्नावली। इसका प्रकाशन हुआ 1868 ईस्वी में। और यह हर्षवर्धन के नाटक का हिंदी रूपांतर किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राजा हर्षवर्धन के। उन्होंने भी एक बुक लिखी थी ना रत्नावली, वो संस्कृत में थी, ये हिंदी में इसका रूपांतर किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे बढ़ते हैं। मान स्वर कितने होते हैं? 7, 6, 9, 8। मान स्वर कितने होते हैं? मान स्वर होते हैं 8। आंसर डी। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, काका कालेलकर, उदय नारायण तिवारी। आंसर है सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा? रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा? आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा। माटी की मूर्ति का प्रकाशन हुआ 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना? नामवर सिंह ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, राजेंद्र यादव ने, शंभुनाथ ने। किस आलोचक ने माना है? आंसर है नामवर सिंह ने माना है। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी है ये परिंदे। किसने माना है? नामवर सिंह ने माना है। और इसका प्रकाशन हुआ 1959 ईस्वी में। परिंदे का प्रकाशन हुआ 1959 ईस्वी में। और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा।
ये लेखक डेट बहुत आती हैं, याद रखनी पड़ेंगी। मित्र संवाद पत्र साहित्य किन के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, यशपाल, आगे विद्यानिवास मिश्र। मित्र संवाद पत्र साहित्य किन के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? पत्रों का संग्रह बताना है मित्र संवाद। आंसर है इसका ए, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है कृष्णाग्निहोत्री, मैत्री पुष्पा, मनु भंडारी, पद्म सचदेवा। आंसर होता है इसका लगता नहीं है दिल मेरा। आत्मकथा की लेखिका है, आंसर हो जाएगा इसका कृष्णा अग्निहोत्री। और आत्मकथा कब लिखी है कृष्णा अग्निहोत्री ने? 1997 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? आगे डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी जाति अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? आंसर है रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? नहीं बताना इसमें। डोगरी, भोजपुरी, मैथिली, बोडो। आंसर है भोजपुरी। भोजपुरी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, चिंगारिया, बंदनी, झांसी की रानी। आंसर है बी, चिंगारिया। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मैत्री पुष्पा, राजी सेठ। आंसर है चित्रा मुदगल। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह चित्रा मुदगल की कथा लेखिका का है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का, हास्य रस का, अद्भुत रस का, रौद्र रस का। आंसर है सी, विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का स्थायी भाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? छंद वैविध्य, रस वैविध्य, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रबंध पटुता। आंसर बताएं इसका कौन सा होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता बतानी है इसमें जो तुलसीदास में उतनी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन प्रसंगों की उद्भावना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? यह हम छठी से पढ़ते आ रहे हैं परिभाषा, और ये परिभाषा बतानी है आपको किसकी है। और UPGD में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। भाषा में से तो जरूर ही आते क्वेश्चन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु की। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। आंसर बताए इसका। लोकनायक वही हो सकता है
जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? ये काव्य शास्त्र में से आया हुआ क्वेश्चन है, भरत मुनि में से, भरत मुनि आचार्य का। UPGDC 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? आंसर है शंकुक की। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्रबंधु, हिंदी नवरत्न, पदम सिंह शर्मा, बिहारी सतसई को भूमिका, कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी, लाला भगवान दीन, बिहारी और देव। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्रबंधु, हिंदी रत्न। आगे बढ़ते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से? मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ हीरों से? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आंसर है उपमा, रूपक-अतिशोक्ति, रूपक उत्प्रेक्षा। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से? मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ हीरों से? इन पंक्तियों में अलंकार है रूपक अतिशयोक्ति। आंसर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल विधि निर्धारित की है। किसके की है? हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य के साहित्य परंपरा का प्रवर्तन निर्धारित किया। संवत 1900 से 1950 विक्रमित तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमित तक, संवत 1925 से 1975 विक्रमित तक, संवत 1900 से 1925 विक्रमित तक। आंसर है बी, संवत 1925 से 1950 विक्रमित तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल विधि निर्धारित की है। संवत 1925 से 1950 विक्रमित तक। देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुरी, इटावा। देव कवि किस जिले के थे? ये थे इटावा के। आंसर डी। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? उस्मान, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, कुतुबन। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट एक सूफी काव्य है। और इसकी रचना हुई 1540 ईस्वी में। और इसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। आंसर है डी, पुर्तगाली। ऑलपिन और गमला पुर्तगाली भाषा विदेशी भाषा के शब्द हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? चतुर्भुजदास, नंददास, सूरदास, परमानंदास। आंसर है नंददास। भक्ति काल के नंददास कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। आंसर बी, नंददास। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 3,
8 4। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 8। आगे बढ़ते हैं। कत देखाए कामिनी दई, दामिनी को यह बहा, थरथराती सो तन फिरे, फरफराती घन माही। किस कवि की पंक्ति है? अब्दुर रहीम खान खाना, बिहारी लाल, सैयद गुलाम नबी रसलीन, भिखारी दास। कत देखाए कामिनी दई, दामिनी को यह बहा, थरथराती सो तन फिरे, फरफराती घन माही। आंसर है इसका सैयद गुलाम नबी रसलीन। आंसर सी। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह मान्यता किसकी है? आया हुआ प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह मान्यता किसकी है? यह मान्यता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है? प्रतिदर्श, काव्य अलंकार, काव्यदर्श, साहित्य दर्पण। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श। आंसर सी। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? आज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। आंसर है नरेश मेहता। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे नरेश मेहता। आगे प्रश्न है। खलटाही का दूसरा नाम है? आया हुआ प्रश्न है बघेली, बुंदेली, ब्रजी, छत्तीसगढ़ी। खलटाई का दूसरा नाम है? आंसर डी, छत्तीसगढ़ी। स्वनिम का अर्थ है वर्ण, अक्षर, शब्द, ध्वनि। स्वनिम का अर्थ है ध्वनि। आंसर डी। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की? यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। यश के लिए, लोकहित के लिए, परंपरानुपालन के लिए, स्वांत सुखाय के लिए। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की? आंसर है डी, स्वांत सुखाय के लिए। विरोधों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विरोधों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थानों पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग किया हुआ है? नूर मोहम्मद, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, कासिम साहब। आंसर है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद एक सूफी कवि हैं। इनकी रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? आंसर है ए, उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है। काव्य शोभाकरान धर्मालंकारतः प्रचक्षते उक्ति के लेखक हैं? आचार्य भामे, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। काव्य शोभाकरान धर्मालंकारतः प्रचक्षते के उक्ति के लेखक हैं आचार्य दंडी। आंसर डी। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है? पूर्वीपन, सहज एवं प्रभावमयी भाषा, उर्दू की प्रमुखता, किस्सा गोई।
सतल मिर्च की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। आंसर ए। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं शेर जंगर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर क्षत्रिय, इनमें से कोई नहीं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है प्रभाकर क्षत्रिय। इसका प्रकाशन हुआ 1980 में। कविता की तीसरी आंख का प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ और इसके लेखक प्रभाकर क्षत्रिय हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रेसन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आंसर बताएं इसका। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा? आंसर है ग्रेसन ने। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नेमिचंद्र जैन। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी। आंसर सी। अगला प्रश्न है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं रमेश कुंतल मेघ, विजयदेव नारायण शाही, मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी। आंसर है मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं मुक्तिबोध। आंसर सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण को, केशवदास को, देव को, मतीराम को। आंसर है बी केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं आचार्य विश्वनाथ। आंसर डी। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आंसर बी। कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आज्ञेय, जैनेन्द्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। आंसर है इसका बी सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन आगे ने कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के साहित्यकार ने निबंध लिखे। आंसर बी है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? आंसर है पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की, पहाड़ी की। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? आंसर बताएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोली में से भी ज़रूर आता है क्वेश्चन। आंसर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को बांगरू की उपभाषा वर्ग की बोली कहा जाता है। उदय भानचरित के लेखक है लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां। आंसर है इंशा अल्लाह खां। उदयभान चरित का प्रकाशन 1798 से 1803 के आसपास माना जाता है और इसके रचयिता है इंशा अल्लाह खां। अमन का राग के लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन। आंसर है शमशेर सिंह बहादुर। अमन का राग के लेखक शमशेर सिंह बहादुर हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। आंसर है डी मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। मृगावती का प्रकाशन हुआ 1503 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं कुतुबन। पद्मावत की रचना हुई 1540 ईस्वी में। इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी।
मधुमालती का प्रकाशन हुआ 1545 ईस्वी में और इसका रचनाकार है मंझन। चित्रावली का प्रकाशन हुआ 1613 ईस्वी में और इसके लेखक हैं उस्मान। यह आपको सन याद होने चाहिए और इनके रचनाकार याद होने चाहिए, तभी आप सही मिलान कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताएं। आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। आंसर है डी, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताएं। आंसर है इसका बी, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना महाकाव्यों का अनुक्रम। तो प्रियप्रवास का प्रकाशन हुआ 1914 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं हरिओद। साकेत का रचना हुई 1931 ईस्वी में। इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कामायनी की रचना हुई 1936 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। और कामायनी में 15 सर्ग हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कामायनी, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उर्वशी का प्रकाशन हुआ 1961 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर को 1962 ईस्वी में। ये आपको याद होना चाहिए। ये पुरस्कार पूछे जाते हैं कब किसको मिला। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 2, 5। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 5। 5 कौन कौन से हैं? पहला है कंठस्थ, कंठ। कंठ में है कै, खे, गे, घे, अण। दूसरा है तालव्य, इसमें है चे, छे, जे, झे, अण। तीसरा है मूर्धन्य, मूर्धन्य में है टे, ठे, डे, ढे, अण। और चौथा है दंते। दंते में ते, थे, दे, धे, ने। और पांचवा है ओष्ठ, पे, फे, बे, भे, में। ये 5 हैं इसके स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ।
और कुल स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया? RTGT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने। इसका आंसर है 6, 7, 10, 8। आंसर है डी 8। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदू, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? तो 8 भागों में किया है। ये हमारे 101 क्वेश्चन संपूर्ण हो गए हैं। ये इसकी उत्तर पुस्तिका है, इनसे आप मिलान कर लीजिए। ये काव्य शास्त्र के 101 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे काव्य शास्त्र के। तो निरंतर बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।